नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी, दरभंगा। प्रियांशु छात्र। इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को उपशास्त्री के छात्रों के लिए, उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए कहे हुए थे जो आत्मनुत्व वाद तथा देह परिमाणवाद का खंडन के संबंध में आप लोगों को कहे हुए थे, और आज उसी के संदर्भ में आप लोगों को मन के संबंध में कहने जा रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, इसकी परिभाषा, मन की परिभाषा प्रशस्त पाद ने की है। मनस्त्व योगात मनः। मनः मनस नैयायिक वैशेषिक संप्रदाय के अनुसार अनु है। एते भी इसका सत्व प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य नहीं हो सकता है। इसलिए सूत्रकार ने अनुमान प्रमाण के निर्देश के लिए सूत्र लिखा है, जिस सूत्र में कहते हैं आत्मे इंद्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो अभावश्च मनसो लिंगम। इस सूत्र का आशय यह है, देवदत्त नाम का एक व्यक्ति खड़ा है, उसके सामने एक घट भी है और उसके मुख में मिठाई भी। इसी तरह अन्यान्य इंद्रियों के ग्राह्य विषय भी उसकी तत्त इंद्रियों से संयुक्त है। अब उसकी आत्मा तो जैसा आत्म प्रकरण में सिद्ध किया जा चुका है, व्यापक होने से सर्वदा सर्व पदार्थ संबद्ध है, सर्व पदार्थ संबद्ध है ही। एवं च जब देवदत्त की व्यापक आत्मा उसकी सभी इंद्रियों से युक्त है और सभी इंद्रियां अपने अपने विषय में भी, विषय से भी संबद्ध है, ऐसी अवस्था में देवदत्त को सर्वविध ज्ञान एक ही काल में होना चाहिए, परंतु होता नहीं है। केवल एक ही ज्ञान एक काल में उत्पन्न होता है। अतः मानना होगा कि आत्मे इंद्रियार्थम सन्निकर्ष मात्र ही ज्ञान के प्रति कारण नहीं है, अपितु कुछ और भी तत्व हैं
जिसके सत्व में ज्ञान होता है और असत्व में ज्ञान नहीं होता है। यही तत्व मन कहलाता है। अतएव समान तंत्र में भी कहा गया है। अब समान तंत्र में क्या कहा गया है, इसके संबंध में हम आप लोगों को युगपज ज्ञानान पतिर्मनुषो लिंगम, इसके संबंध में आगे के कक्षा में दूसरे रोज विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। इति